सर कल एग्जाम है। कब तक फिनिश होगा? सर कल लास्ट है। क्या? कल लास्ट है सर, कल लास्ट। केमिस्ट्री का कैसा गया था? सर कौन सा? हाँ सर कौन सा? सर पास हो हाँ। जाएंगे। क्या सर, आपकी समझ नहीं आया क्या बोला आपने? एक मिनट रुक जाओ। आज ना हमारा पीरियोडिक टेबल फिनिश हो जाएगा और हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? PYQ। ठीक है, पीरियोडिक टेबल फिनिश हो जाएगा तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बताओ? PYQ स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर एक बार ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बता दो। क्या? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। देखो वो डी ब्लॉक में है, मैंने बताया ना कि हर एक चीजें नहीं पढ़ा पाऊंगा इसमें। कुछ कुछ चीजें है ना वो ब्लॉक केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा मैं, पूरा यहाँ पे नहीं हो पाएगा, समझे क्या आप? ओके सर, ओके। हेलो दिया। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों का वेट करते हैं। अभी तक काफी कम यस बच्चे आए सर। हैं। बहुत ही कम बच्चे आए हैं। थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा रुक जाते हैं, टाइम और रुक जाते हैं। बस थोड़ा सा और रुक जाओ, कुछ बच्चे और आ जाए। काफी कम आए हैं। कितने पिछली क्लास में कितने बच्चे थे? सर 35 के अराउंड। 35 थे। इसमें क्यों नहीं आए? 30 के आसपास। मैं फिर से वो कर दूं। थोड़ा सा और रुक, रुकते हैं, आने देते हैं कुछ बच्चों को और। आप लोग ये जो 20 मिनट का गैप मिलता है क्या करते हो आप लोग? सही सही होता है? खाना खाते हैं सर। यस सर। सर मैं तो खाना खाने बैठता हूँ फिर दूसरी क्लास आ जाती है। अच्छा फिजिक्स वाले सर की वजह से सर 5 मिनट में खाने की आदत लग गई है। अच्छा, फिजिक्स वाले सर की नो वजह से। सर, सर जल्दी नहीं छोड़ते खाना खाते हैं, थोड़ी सी रील्स देखते हैं। अच्छा, थोड़ी सी रील से देखते हो? यस सर। यानी आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह भी चलाते हो? यस नो सर। सर। क्या? नो सर। कितने लोग चलाते हो, सही सही बताओ। नो सर। चलो अच्छी बात है, मुझे भी फॉलो कर देना।
अभी धीरे धीरे सबके पास मिलेगा, सबके पास भी आईडी तो मिलेगा। दे दो अपनी आप लोग ढूंढ के फॉलो कर देना। क्या किस नेम से है? ढूंढ लोगे आप लोग? नेम तो बताओ आप। सर म्यूचुअल में कोई होगा नहीं तो मिलेगी भी नहीं। म्यूचुअल में मुझे नहीं लग रहा कोई होगा। आप बताओ तो। और क्या बोलते, मेरे नाम से भी नहीं है वो। ढूंढ किस लेंगे नाम तो। से है? आप लोग को ढूंढ पाना आप बहुत बताओ, ढूंढ लेंगे। सर ढूंढ बताओ लेंगे आप। तो। कैम वर्ल्ड करके है, कैम वर्ल्ड। ओके सर, ओके। देखते कितने लोग ढूंढे। सर अभी भेजते हैं सर- ना, रिक्वेस्ट रुक जाओ। नहीं, अभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अभी पढ़ाई करेंगे, अभी आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है? तो बस दो सर, मिनट इतना फिर खतरनाक। start करते हैं, 2-3 बच्चे और आ जाते हैं। सर आपने इतना खतरनाक यूजर नेम क्यों रखा फिर? अरे केमिस्ट्री से रिलेटेड है और भाई, ये गोरखपुर के बंदे हैं। पूरे वर्ल्ड पे रूल करता है, तो जाहिर सी बात है। और ये यूजर नेम तो चेंज होते रहता है, ये कौन सी बड़ी बात है? सर कितने हैं आपके फॉलोअर्स? अरे मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ, बोल तो ऐसे रहे तेरे से दो ज्यादा, तेरे से दो ज्यादा। पूछ तो ऐसे रहे कि जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। सर हमारे लिए तो सर, हो। कम भी प्राइवेट है या पब्लिक यस है? सर, हमारे लिए तो सर से कम नहीं हो आप। देखो अच्छा करो, देखो मुझे सेलिब्रिटी या फिर कोई भी किसी को भी ना, आप ही बेस्ट कर सकते हो, तो ही कोई ज्यादा अच्छा हो सकता है, फिर हर एक चीज अच्छा हो सकता है, ठीक है? आप लोग बेस्ट करो, आपके लिए जरूर बता। सर ये तो बता दो, प्राइवेट है या पब्लिक है? पब्लिक में नहीं रखता, प्राइवेट रखता। ठीक सर है, फिर देखो क्या क्या आप क्या भेजते हो। क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लास स्टार्ट। आ गए कम से कम 30 बच्चे के आसपास आ गए। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी सर। मिल गई तो- आपकी आईडी। क्या? सर मिल गई। देखो, तो सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है? और हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इस चैप्टर के PYQ पढ़ेंगे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस क्लियर है? सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस चैप्टर के क्या पढ़ेंगे हम लोग? PYQ पढ़ेंगे। डन डन। तो आओ हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था ना हम लोगों ने। यस सर, ये भी स्टार्ट करा था हमने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट कर दिया था। यस सर, थोड़ा बता दिया था। चलो मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। सिंपल सी बात बताओ, मान लो कि कोई दो कोवेलेंट बॉन्ड बना है। क्या बना है? दो कोवेलेंट। मैं इसका सबसे पहले डिफिनीशन बताता हूँ। अगर मान लो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना, मान लो A और B। क्या है? A और B। मान लो कि हम लोग दो लोग रस्सी ऐसे खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक मजबूत होगा, कोई वीक होगा। ये बताओ कि जो रस्सी ज्यादा मजबूत होगा, क्या वह रस्सी खींच नहीं लेगा अपनी तरफ? यस सर। अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे रस्सी की बात नहीं हो रही है। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जब दिल्ली में पढ़ते थे ना, तो मेरा था चूल्हा और मेरे फ्रेंड का था सिलेंडर। तो हम लोग दोनों शेयरिंग करके बनाते थे, ताकि मेरा चूल्हा ले लो तो उसका सिलेंडर हम ले लेते हैं, और दोनों लोग मिलके बनाते। तो आप बताओ, चूल्हा सिलेंडर दोनों बीच में रख के मिलके बनाते थे ना, इसको लोग बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे बॉन्ड बनाया जाए तो क्या बोलेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि दोनों का इलेक्ट्रॉन बीच में रख के शेयर किया गया। तो पता है क्या, अगर मान लो कि मेरा चूल्हा है और मेरा तवा भी है और उसका बस सिलेंडर ही है, तो आप बताओ मेरा सामान ज्यादा है ना, तो मैं अपनी तरफ ज्यादा मूव करेगा ना। तो ऐसे ही दोनों में ना, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मतलब कोई एक अच्छा एग्जांपल दे दो ना, कैसे हंसने लगेगा? और वो बना क्या रहे हो? क्या? हम बना कुछ नहीं रहे, मैं मैगी। आपको बता रहा हूं। तो पता है क्या, तो ऐसे ही दोनों एटम में ना, जब दो एटम कोई बॉन्ड से ऐसे बनता है ना, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना, किसी की तरफ ज्यादा चला जाता है। किसी की तरफ क्या होता है? ज्यादा चला जाता है। तो जिसकी तरफ ज्यादा जाता है ना, उस हम लोग यही बोलते हैं ना कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एनी एटम। यानी किसी एटम की तरफ अगर एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया ना, यानी शेयर पेयर वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया ना, तो उसी को बोलेंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अगर मान लो A और B से मैंने क्या मिला के बना लिया? बॉन्ड बना लिया। क्या मिला के बना लिया? बॉन्ड बना लिया। और B वाला मानो ना शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो B को हम लोग क्या बोलेंगे? या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? क्योंकि इसका तो खींचा जा रहा है, और खींचा किसका रहा है? इलेक्ट्रॉन A वाले का। तो A वाला क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। डाउट है किसी को कुछ भी?
नो कोई सर। डाउट नहीं है। अब हम कैसे पता करेंगे कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हम ए और बी मिलके बना रहे हैं। ध्यान से देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। आप सिंपल सी बात बताओ, लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होगा? छोटा होता है। कम साइज क्या होगा। होगा? छोटा। कम होगा। मान लेते हैं कि ए वाले का साइज बड़ा है और बी वाले का साइज छोटा है, तो आप बताओ जब साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस बहुत नजदीक होगा ना। यस सर। यस जब सर। नजदीक होगा तो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ खींच सकता है, यस यस सर। खींच सकता है। तो अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। बढ़ती बढ़ती है। रहती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि साइज छोटा होता है, और साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन की खींचने की पावर क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। अगर वही मैं ऊपर से नीचे आऊं तो साइज क्या होगा? कम हो जाएगा, बड़ा होता बढ़ेगा। है साइज। अगर साइज बढ़ेगा तो आप बताओ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की दूरी भी कम हो जाएगी ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो खींच कहाँ पाएगा? जल्दी नहीं खींच पाएगा ना। ऊपर से नीचे आने पर Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। कम होती है। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इसमें यही एक कॉन्सेप्ट और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप सबको क्लियर हो जाएगा मेरी बातें। किसी को किसी भी टाइप का दिक्कत हो तो बता सकता है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे बात करते हैं। सर इसमें भी कोई एक्सेप्शन है? क्या? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें सीधा चलता है। एक्सेप्शन पता है क्या? पी ब्लॉक में चलता है। किसमें चलता है? पी ब्लॉक। जैसे बताओ पी ब्लॉक में मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर 13 प अल गा इन और टल। तो सिंपल सी बात, ये 5 एलिमेंट होते हैं किसमें? 13वें वाले ग्रुप में। तो इसका ऊपर से नीचे आने पर कम नहीं होता। यह कैसे होता है? सिग्नेचर जैसे होता है। कैसे होता है? सिग्नेचर जैसे। देखो इस पे पॉइंट बना लो, इस पे पॉइंट बना लो, इस पे पॉइंट बना लो, इस पे पॉइंट बना लो और एक इस पे पॉइंट बना लो। सिग्नेचर है ना ऐसे? बोलो। यस सर। पहले पॉइंट पे बोरान आएगा, दूसरे पे एल्यूमिनियम, तीसरे पे गैलियम, चौथे पे इंडियम और पांचवे पे गैलियम। आप बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? बोरॉन का। थैलियम। बोरान का ना। और सबसे कम किसका है? थैलियम। एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का ना। ये सर एल्यूमिनियम को। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन हम इसको कहाँ पढ़ेंगे बताओ? सर आगे चैप्टर में क्लास कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बातें? हाँ, तो वही तो बोला हूँ कि कुछ क्वेश्चन आप लोग से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग पी ब्लॉक में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, बहुत चीजें पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा भी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो, यह ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? घटेगा। यह सबसे कम होगा, यह सबसे कम होगा तो इसका मतलब यह बहुत ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? इंक्रीज। सर इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगा। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। फिर ऊपर से नीचे आओगे तो डिक्रीज। कम होगा। क्या बातें मेरी समझ रहे हो आप लोग? यस। अब देखो जैसे ही साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बताओ? बढ़ जाएगी सर। बढ़ बढ़ जाएगी। उस हिसाब से हमारे पास क्या होगा? फ्लोरीन का क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर क्लोरीन सबसे का, हाई। फिर ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। आयोडीन। तो ऊपर वाले का साइज सबसे छोटा और नीचे वाले का साइज क्या है? सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से यह क्या हो रहा है बताओ? सर नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉनिटी कम। बिल्कुल, इसकी वजह से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख लो। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। आप बताओ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही ना। अगर खींचेगा इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है उसकी? हाई। ज्यादा है। आप बताओ आयरन 2+ है, आयरन 3+ है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास है? आयरन 3+ के पास। तो आयरन का 3+ इलेक्ट्रॉन के पास। खींचा जाएगा ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी बताओ जरा? आयरन 3+। आयरन 3+। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। ये सब यस सर। कर लेना। क्लोरीन और क्लोरीन का होता है ना क्या? एक्सेप्शन?
सर इसमें नहीं यार, क्लोरीन एक्सेप्शन आपका ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है, वो मैंने आपको बताया था। एक्सेप्शन आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है, वो मैंने बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं होता। देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, और वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा। अब देखो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मान लो, ये सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं आएगा। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल देखते हैं। जैसे कि मान लो पीएच नापने का एक स्केल होता है ना, वैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल होता है। उसमें दो साइंटिस्ट ने अपना नाम दिया था, एक मलिकन ने दिया था, इसलिए मलिकन स्केल बोलते हैं, और एक पाउलिंग ने दिया था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाउलिंग स्केल। जो मलिकन स्केल है ना, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कितना होता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिख लेना प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लिख लेना, और क्या कर देना, आप 2 से डिवाइड कर देना, क्या निकल जाएगा? मलिकन स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर वही आपको पाउलिंग स्केल में निकालना है, पाउलिंग स्केल में, तो आप क्या करना, मलिकन स्केल को लिखना, नीचे 2.8 से डिवाइड कर देना, पाउलिंग स्केल भी आ जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात? नो सर। नहीं है। ज्यादा समझने वाली दिक्कत? नो सर। सर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अलग अलग होगी। हाँ, अलग अलग होगी। अब ये बताओ कि अगर हम मीटर में नाप रहे हैं तो अलग आएगा, सेंटीमीटर में नापेंगे तो अलग नहीं आएगा। ओके सर, समझ आ गया। समझ गए? अब देखो, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। देखो, ये सब छोड़ो, ये सब आप लोग पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे। अभी मैं एसिड बेस कुछ नहीं बता रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम पहले ग्रुप की बात करेंगे। पहला ग्रुप हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हटा दो आप लोग, हाइड्रोजन का एक फिक्स ग्रुप नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या ऐसा ही होता है ना? यस सर। अलीना ने की रब से फरियाद। दूसरा ग्रुप क्या होता है? दूसरा ग्रुप सर एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन बेटा, अर्थ मेटल्स। मांगे, कार, कंगार, स्कूटर बाप राजी। स्कूटर, बाप राजी। बाप राजी। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे ग्रुप से डायरेक्टली जंप कर लेते हैं 13वें ग्रुप में। 13। 13वें ग्रुप में कौन आता है बताओ? सर बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आलू, सर बैंगन आलू गाजर इन थैला। गाजर इन थैला। 14 ग्रुप का बताओ? सर काशी गए, काशी जी गए शंकर प्रभु। कहे सीताजी, कहे शिव कहे जी, सीता जी सुने पार्वती। सुनो पार्वती। पार्वती। क्लियर है क्या? यस उसके सर। बाद 15वें ग्रुप में कौन आता है? नाना पाटेकर ऐश्वर्या नाना शब्द पाटेकर, ऐश्वर्या, सब पाकिस्तान, सब भिखारी। ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। सब भिखारी। भिखारी। उसके बाद 16 वाले ग्रुप में कौन आता है? ओल्ड स्टाइल से टिको। उससे टेपो। उससे टेपो। उससे उससे टिको। टेपो। उससे 17 वाले ग्रुप में कौन आता है? सर फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल यस। फिर कल बाहर आई आंटी। और भी कुछ है? सर उसके बाद लास्ट होता है। लास्ट वाला हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो आप लोग ना ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, बट याद जरूर कर लेना, आपको हमेशा काम आएगा। मैंने कई बार आपको बोल चुका हूं, आप लोग याद जरूर कर लेना, आप लोग को हमेशा काम सर- आएगा। किसी को कोई दिक्कत? सर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कैसे याद करने होते हैं? डी ब्लॉक का ब्लॉक आप रट लेना, सीधी बात मैं बता रहा हूँ। सर आप मैंने 2-3 पूरी याद कर ली। आप रट लोगे, हो जाएगा। सर उसकी बढ़िया ट्रिक है। ठीक है क्या? यस सर, उसकी भी ट्रिक है। कर लेना आप यस लोग। सर। मुझे तो याद है, लेकिन आप लोग को मैं मैंने हिंदी में पढ़ के याद किया था, और आप लोग हिंदी में नहीं कर पाओगे। सर पोएम बना के याद कर रखी है। तो भाई बिल्कुल पोएम बना के याद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस याद करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या बताता हूँ, उसमें ध्यान से देखिए। सिंपल सी बात है, या इसके अगर मानो पहला ग्रुप है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर एक 1। होगा, 1 होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा।
और पहला दूसरा ग्रुप बच्चों मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1 और दूसरे वाले ग्रुप में ना आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसका हमेशा +2 होता है प्लस, अल्कलीन अर्थ और इसका मेटल्स +3। अब इसका देखो कार्बन वाले ग्रुप में ना आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यह चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते ले भी सकता है सर। तो जो इसका मिनिमम होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से 4 तक वेरी होता करता है, है। +4 होता है। नाइट्रोजन वाले ग्रुप के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, चाहे तो 5 दे सकता है, चाहे तो 3 ले सकता है। अगर मान लो 5 दे दिया तो इसके पास क्या होगा? जब मान लो 3 ले लिया तो -3 हो जाएगा, 5 दे दिया तो +5 हो जाएगा। मिनिमम +3 होता है, मैक्सिमम +5 होता है। +5 होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन वाले केस में मिनिमम -2 होता है, मैक्सिमम +6, और इस वाले केस में -1 और क्या होता है? -1 और +7 +7 क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। हो जाएगा ना? यस सर। अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन का 0 पॉसिबल है तो आप बताओ। यस सर है पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है। अरे हाँ पॉसिबल है, क्योंकि -3 से +5 के बीच में जा रहा है ना। अब एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे जैसे आप ग्रुप 13 ग्रुप 14 की बात कर ले रहा हूँ मैं, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, ऊपर से नीचे, तो एक लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं बता देता हूँ इस वाले ग्रुप का और इस वाले ग्रुप का, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जब यह 6वां ग्रुप है और यह 7वां ग्रुप है, यह 6ठा ग्रुप है और यह क्या है? 7वां ग्रुप है, तो ध्यान से देखना, जो इंडियम है ना, इंडियम जैसे ही 6ठे में आता है NH2 आता है और NP समथिंग आता है, और ऐसे ही 7वें वाले में जो थैलियम है ना, इसमें भी क्या आता है? NH2 आता है और NP समथिंग आता है। तो पता है क्या होता है कि यह इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। यह वाले क्या शो करते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप बताओ इनर्ट का क्या मतलब है? किसी से रिएक्शन ना करना। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, इसका जो NH2 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर लेता है? बांध लेता है। क्या कर लेता है? बांध लेता है। तो आप बताओ कि इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे बोरान वाले ग्रुप में। क्यों? क्योंकि इसका यह भी निकल जाता था, यह भी निकल जाता। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +3 ना शो करेगा। जैसे ही ऊपर से नीचे आओगे तो जो NH2 वाला क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस से बंधता जाएगा। न्यूक्लियस से बंधने की वजह से क्या होता है? इनर्ट पेयर, यानी कि बाहर नहीं निकल पाता, तो केवल और केवल एक ही निकलेगा ना। तो जैसे ही ऊपर से नीचे आओगे ना तो क्या होता जाता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? इंडियम और थैलियम वाले क्या होते हैं? +1 शो करते हैं। ऐसे ही सन और पब, यानी कि क्या बोलते हैं, ये टीन वाले में और पीवी वाले में यह NH2 होता है और NP2 होता है, इसमें भी यह बंध जाता है। तो इसमें केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यह भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और यह भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस। कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? सर एक बार रिपीट कर दो। और मैं ना अब देखो, मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट बताता हूँ कौन कौन सा। लिथियम, रुक जाओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, थर्ड वाला ग्रुप। थर्ड वाला ग्रुप क्या है? सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। फास्फोरस। अब पता है क्या? आप बताओ, अगर मैं इसको एक सर्कल बना लूं, ऐसे सर्कल बना लूं, यह इसके डायगोनल पे आ रहा है क्या? लिथियम के डायगोनल पे मैग्नीशियम। यस सर। इसके डायगोनल Yes, पे sir. यह आ रहा है, इसके डायगोनल पे यह आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो जिस तरीके का लिथियम रिएक्शन देता है ना, उसी तरीके का कौन रिएक्शन देता है? मैग्नीशियम भी। जिस तरीके का बेरिलियम रिएक्शन देता है उस तरीके का कौन देता है? एल्यूमिनियम भी। जिस तरीके का बोरान देता है उसी तरीके का कौन देता है? सिलिकॉन भी। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल। ये बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट? सर बेरिलियम और एल्यूमिनियम में सिमिलरिटी कोई एक बताना। क्या? यस सर, एक क्वेश्चन है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में कोई एक सिमिलरिटी जो जिसके से डायगोनल रिलेशनशिप है। अच्छा, रीजन बताऊं? सर बेरिलियम प्रॉपर्टी क्लैरिटी बता दो। जो सर दोनों में सेम हो। इनके जो रिएक्शंस होते हैं ना वो लगभग सेम होते हैं। जैसे कि मानो कि बेरिलियम है ना, वो ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाता है, तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाता है।
ऐसे ही लिथियम ऑक्साइड से मिलकर ऑक्साइड बनाता है, वैसे मैग्नीशियम भी बनाता है। लिथियम नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्राइड बनाता है, वैसे मैग्नीशियम भी बनाता है। ये सब इनकी सिमिलरिटी हो गई। अब इसे देखा देखी नहीं करना ओके होता सर। कि जो किया वह भी मैं भी किया, यही इन लोग का भी सीन है। ओके सर। समझे क्या आप लोग? सर एक क्वेश्चन है बिल्कुल पूछो। कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम, क्या? सर एक क्वेश्चन आया था अभी मिड टर्म के एग्जाम में कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम में एक सिमिलरिटी शो करनी है। कि ये उसका डायगोनल ना करते हैं। अरे इनका ना रिएक्शंस वगैरह लिखना होता है, तो रिएक्शंस आपको उसमें मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। सर ये डायगोनल रिलेशनशिप इन तीन में ही होता है, लिथियम हाँ, मैग्नीशियम। तीन में ही पूछेगा, ज्यादा बेरिलियम का पूछ लेगा, लिथियम का पूछ लेगा, बोरान का पूछ लेगा, और इसके ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? तो सर मतलब Yes, sir. कार्बन और ये फास्फोरस में होता नहीं है? क्या बोल रहे हो आप? मतलब सर ये आगे वाले एलिमेंट में होता नहीं है डायगोनल रिलेशनशिप? आगे वाले में ज्यादा नहीं होता है, सबसे ज्यादा स्टार्टिंग वाले में। ओके सर। और सर सेम ग्रुप के भी तो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो सेम ग्रुप के तो शो करते ही है, डिफरेंट ग्रुप के शो किया इसलिए तो ये लिख दिया, वरना सेम ग्रुप के तो सेम करते ही है। ओके सर। यह डिफरेंट था ना, इसलिए ये लिख दिया। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब आपका चैप्टर यह क्या हो गया? फिनिश हो गया। आपका चैप्टर यह क्या हो गया? फिनिश हो गया। Complete. अब हम क्या करें बताओ? PYQ। PYQ। छुट्टी? नो सर। ये बताओ स्कूल में छुट्टी होता है तो आप लोग क्या बोलते हो? सर कुछ नहीं बोलते। मजे आते सर हैं ना? भाग जाते हैं और क्या? मजे आते हैं, लेकिन Yes, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। हम लोग PYQ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? PYQ करेंगे। जरा बताओ, फटाफट सर अभी बता तो दो। स्कूल के 1 महीने से छुट्टी है। चलो इसका बता दो आप लोग। तीन। इसका छोड़ो, इसका ना थोड़ा सा अलग है। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं। ये वाला बताओ, ये वाला। सर ए 1। क्या होगा? देखो सर सर ऑप्शन 1। आप बताओ, क्या ये सब के सब सेकंड वाले ग्रुप के हैं क्या? Yes, sir. यस सर। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। क्लोरीन। अब मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी में इन दोनों में एक्सचेंजिंग होता है और इन दोनों में। लिथियम को तो हटा ही दो, ये हमारे ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, देन कार्बन। कार्बन, देन बेरिलियम, फिर बोरान। यही है ना? यस सर। यस सर। यही है। अब ये बताओ, हमारे पास ऑक्सीजन ए नंबर वाला है, आप इसको क्या कर दो? ए कर दो। या बी नंबर वाला है, आप इसको क्या कर दो? बी कर दो। या डी नंबर वाला है, आप इसको क्या कर दो? डी कर दो। कार्बन है क्या? कार्बन नहीं है, हटा दो इसको। बेरिलियम है क्या? बेरिलियम भी नहीं है। और कौन है? नहीं, बेरिलियम है। बेरिलियम सी है ना? बेरिलियम बेरिलियम है। E कर दो। बेरिलियम है। बोरान क्या है हमारे पास? E है। ई है, ई। कोई ऐसा है क्या? ए ये ऑप्शन वाला है है ना? सर। सर ए है सर, वही कितने लोग का First. सही है ये बताओ? सर मेरा। हाँ सर। कोई दिक्कत? टफ था क्या क्वेश्चन? बताओगे 24 में पूछा, वो तो टफ था। सर इजी था, बस नो थोड़ा। No, sir. इजी था ना? इजी था। Yes, 24 में sir. बहुत टफ नहीं था। चलो इसका बताओ। इसका मैंने बताया था आप लोग से।
इसका मैंने वैसे बताया था। सर 3 क्या? सी। सर 4 ही ऑप्शन है, 4th ऑप्शन। देखो ये बताओ कि हमारे पास 13वें ग्रुप का है ना, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। थैला। और मैंने बताया था, ध्यान से देखो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, मैंने बोला था ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, बताओ जरा। घट जाती है सर। कम होता है। और मैंने यह भी बोला था कि गैलियम और एल्यूमिनियम में क्या होता है, एक्सेप्शन। चेंज। तो बोरान का सबसे ज्यादा, फिर गैलियम। फिर देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो आप बताओ, ये इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। इसका सर 2 डी है, ही होगा। मतलब सॉरी 2 नहीं। कुछ कोई ऐसा मैच कर रहा है क्या? यस सर। इसमें कोई मैच नहीं लगा। सर मैच ही नहीं कर रहा कोई। एक मिनट रुको। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है इंडियम, इंडियम के बाद आता है गैलियम। अब जरा देख लेते हैं गैलियम, ये एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम। एल्यूमिनियम से ज्यादा वो है थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, यही वाला तो है ना। ये थैलियम का इसमें ज्यादा दिया हुआ है। और इसमें क्या है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस में कुछ फॉल्ट है। ठीक है, आप इसको अभी के लिए क्या कर दो, होल्ड कर दो। अभी ओके के लिए सर। आप इसको होल्ड कर दो। चलो जरा आप लोग ये बताना, ये बताना, ये तो आपके सेम मैंने बताया हुआ क्लास में। अभी वैसे हम वो लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो आसानी से कर लेंगे, अभी हम लोग पी ब्लॉक को टच ही कहाँ किए। सर सेकंड ऑप्शन। कौन सर सा ऑप्शन 4th सही लग है? रहा है। देखो बाकी सभी कोई चैट बॉक्स ऑप्शन में बताओ, 4। फिर मैं बताता हूँ। 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम लो, बताओ, फिर मैं सोच के बताओ पूरा। सर चैट बॉक्स बंद है। सर चैट बॉक्स की रखी है। मैं ओपन कर देता हूँ। आप लोग की कभी कभी हरकतों की वजह से मैंने बंद किया होगा, सही बात है कि नहीं? सर दोनों ट्रू है। यस सर। हाँ, कर दिया मैंने, ओपन कर दिया। बी है सर, इसका बी। चलो बता दो भाई। आया क्या किसी का? देखो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात, क्या लिखा हुआ है इसमें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सिंपल सी बात, हमारे पास क्या है, हमारे पास है लिथियम है। लिथियम के बाद कौन जाएगा बताओ? अरे मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, ऐसे कर लेता हूँ, ली,
ना क रब, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसी साइड आ जाओगे तो आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन और आ जाएगा ब्रोमीन। तो हमारे पास क्या है, यही चार हुआ है ना, सोडियम, लिथियम, क्लोरीन और क्लोरीन। और हमसे क्या पूछ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है ना, बताओ जरा। यस सर। तो आप बताओ कि अगर मान लो कि पहले हमारे पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो आप बताओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा। सेकंड की लिथियम क्लोरीन का। अरे फ्लोरीन का होगा ना, लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन यस सर, है ना। ये सब क्लोरीन यस का होगा। सर। उसके बाद बताओ क्या बोलते हैं, सोडियम और क्लोरीन में। क्लोरीन का। तो क्लोरीन का होगा। क्लोरीन का होगा, ठीक है। लेकिन क्या यस सबसे सर, पहले मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सेप्शन होते हैं। सेकंड पीरियड के है ना, तो लिथियम आ जाएगा। और उसके बाद थर्ड पीरियड में आते हैं, सबसे पहले हम साइड चेक करते हैं। उसके बाद थर्ड में कौन आएगा, क्लोरीन, देन सोडियम। आप बताओ पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। ट्रू है। गलत है। एक सेकंड। सर पता जस्ट मिनट। सर बट ये तो वही होगा ना। एक मिनट तो आप लोग देखो। तो आप बताओ कि पहला स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको, बताओ। गलत है ना, यस सर। क्लोरीन के बाद लिथियम है ना, तो पहला गलत है। दूसरा बताओ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे पहली बात ये बताओ कि आप बताओ लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, कम या ज्यादा। ज्यादा होता है ना, इंक्रीज। इंक्रीज होता है। Yes, तो sir. सिंपल सी बात, अगर फ्लोरीन और लिथियम की बात करें तो किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर यस सर। लिथियम का। क्लियर है मेरी बातें। और ऊपर से नीचे आओगे तो कम होगा ना, कम होता रहता है। सोडियम का कम हो जाएगा। और आप बताओ, मैंने बोला था सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन होता है लास्ट वाले के केस में, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा ना। अरे बता दो। यस सर। यस तो सर। इसमें एक्सेप्शन को ऐड करना है या फिर हटाना है। ये बताओ क्लियर है क्या। सर बट वो वाली एक्सेप्शन तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थी ना। सर जो एक्सेप्शन है उसको ऐड रखना है या फिर हटा के बताना है। अरे एक्सेप्शन को लेके ही तो चलोगे ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हम पूछ रहे हैं ना यहाँ पे। कंपेयर करने हैं। हम लोग अच्छा इलेक्ट्रॉन ओके, गेन समझ एंथैल्पी लगा, की बात कर रहे स्टेटमेंट हैं। वन की बात हो रही है। बोलो बोलो। यस सर। फिर बताओ आप लोग क्या होगा। सर पहला गलत है, दूसरा सही है। बताओ आप लोग क्या होगा, वेट कर रहा हूँ मैं। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन सर एक बार ऑप्शन। सर ऑप्शन दिखाना एक बार। मैं एक बार ऑप्शन सोच कर लूंगा। ऑप्शन सोच के बताओ क्या होगा। ऑप्शन सोच के बताओ आप लोग क्या होगा। सर डी होगा। सर बी हाँ? होगा। बी। देखो देखो, इसमें भी पता है क्या, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इसमें भी ना थोड़ा सा कुछ फॉल्ट सा है। इसमें भी क्या है, थोड़ा सा कुछ फॉल्ट सा है। इसको मैं फिर से आपको बताऊंगा, इसको अभी थोड़ा सा वो करते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ फॉल्ट सा लग रहा है मुझे क्वेश्चन से। ये वाला जरा बताना आप लोग, ये वाला जरा आप लोग बताना। ये जरा आप लोग बताना। सर 3।
क्या होगा ये वाला? सर 3। सी ऑप्शन। सर 3। देखो, द स्टेटमेंट दैट द आर करेक्ट अबाउट स्पेसीज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सिंपल सी बात है ना, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान से देखना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। हमसे करेक्ट पूछा है ना, जाहिर सी बात है यह वाला करेक्ट है। ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन है, इसमें 9 प्रोटॉन है, सब में प्रोटॉन अलग अलग है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो सब में क्या होगा, अलग अलग होगा। बोलो। यस सर। यह बोल रहा कि O2 माइनस हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, बिल्कुल सही बात है। आप बताओ, सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जो माइनस में ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रेडियस भी ज्यादा होगा। यस सर। यस और सर। डी वाला भी देख लो, जो Mg2+ है वो सबसे छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है क्या है, AC। ये भी सही। हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन क्लियर है क्या? यस सर। चलो एक बार जरा इसका आप लोग बताओ। सर ये कॉरस्पॉन्डिंग सर एलिमेंट का 4 है मतलब क्या है? द सर मेटेलिक इसका 4 है। रेडियस ऑफ सोडियम इज स्टेटमेंट 1 ट्रू है। एंड, देखो कौन सा स्टेटमेंट की बात कर रहे हो आप लोग? फर्स्ट चैट सर ये ऑप्शन। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आयंस आर ऑलवेज, देखो करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे मान लो सोडियम हो गया और सोडियम प्लस हो गया, तो उसी से कंपेयर कर रहा है एक दूसरे को। ओके सर। बी सी। बताओ क्या होगा। सर सी लग रहा है। क्या सर डी लग रहा है। लगने से नहीं होगा, बोल रहे कुछ अच्छा लग रहा है, वो खराब लग रहा है, डी लग रहा है, क्या है। देखो सर सिंपल सी ब्लू। बात है, देखो द मेटेलिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 186, जैसे कि मान लो सोडियम का रेडियस 1.86 दिया हुआ है और सोडियम प्लस का रेडियस कितना दिया हुआ है, लेसर देन 1.86। आप बताओ कि अगर प्लस होगा तो क्या रेडियस छोटा हो जाएगा कि बड़ा होगा? सर छोटा होगा। और छोटा लेसर होगा। देन मतलब पहली बात है तो बिल्कुल सही है। अब यह लिखा आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्या मेरी बातें ये बातें सही है कि गलत है? सर अब सर ये देखो वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, आयंस में भी ना, क्योंकि आयंस में भी ये दो टाइम्स टाइप की का बात भी आयंस हो होता गई। है, एक सर होता है नेगेटिव पॉजिटिव वाला, में एक तो होता है नेगेटिव इंक्रीज वाला। हो जाता है। देखो पॉजिटिव वाला होगा तो साइज छोटा होगा, नेगेटिव वाला होगा हाँ, तो बड़ा हो जाएगा सर। बड़ा हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो जाहिर सी बात है, दूसरे बातों में ना, दूसरी में स्टेटमेंट में क्लियर नहीं किया कि पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में, ये तो स्टेटमेंट मतलब हम गलत है। तो हमारे पास क्या होगा, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्या बातें मेरी क्लियर है? क्लियर है। ये बताओ आप लोग। बताना जरा आप लोग। क्या होगा आंसर, जरा बताओ। सर इसके आंसर में थोड़ा डाउट है। सर दो। करे सॉल्व करे।
देखो यस सर। सबसे पहले ये बताओ, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में मतलब क्या होता है, 4 नंबर पे आता है ना, 1s2 और 2s2। आप बताओ कि यह क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, बोलो बोलो। अगर पूरा फुल है ना, नहीं लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा नो तो हम सर, नहीं लेना जबरदस्ती ऐड चाहेगा। करेंगे, और जब जबरदस्ती ऐड करेंगे तो हमें क्या, हमारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या होगा, यह पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या? पॉजिटिव होगा ये वाला तो। यस सर। नाइट्रोजन वाले का बताओ, नहीं सर लेगा। इसमें नेगेटिव होगा। इसमें भी क्या होगा, 2p3 होगा, इसमें भी इसमें नहीं लेना पॉजिटिव चाहेगा, होगा। इसका भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, इसका बताओ, पॉजिटिव ही होगा इसका भी। सर इसका भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दूसरा वो यस सर, है। पॉजिटिव ही होगा सर इसका भी। अरे पॉजिटिव होगा ना, देखो पहले वाले केस में नेगेटिव होगा, लेकिन दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाले का बताओ। सर नेगेटिव सर इसका नेगेटिव होगा। सर इसका नेगेटिव होगा। सर 1 ऑप्शन। देखो पहली बात, मैं एक बात बता रहा हूँ ना, कि जो मेटल होता है ना, मेटल वह हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बना होता है। क्या बना होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उसमें हम इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकते, समझे क्या मेरी बात है? यस सर। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं। तो मेटल के केस में हमेशा क्या होता है, मेटल जो होता है हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। यह क्या होगा, यह भी पॉजिटिव होगा। लास्ट वाला भी बताओ। सर इसलिए सर सारे पॉजिटिव ही आते हैं, इसलिए सर इसका मैं कोई आंसर ही नहीं आ रहा था। मैं अच्छा, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज थे क्या? यस सर। यस सर। अब मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कि जो मेटल होता है ना, मेटल, मैं इसका एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। जो मेटल होता है ना, मेटल, वह मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और जो नॉन मेटल होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन लेता भी है और निकालता भी है, उसके पास दोनों खासियत है। नॉन मेटल की सबसे बड़ी खासियत है वह इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। और मेटल की खासियत क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालता लेता है। रीजन आप लोग बताओगे क्या, क्यों ऐसा होता है? सर मेटल के पास पूरा कम करने के इलेक्ट्रॉन लिए। होते हैं। देखो मेटल इसलिए होता है ना, क्योंकि मेटल के आउटर मोस्ट में या फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर एल्कली मेटल की बात करें तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकाल के, तभी तो मेटल कंडक्टर होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के। यस और सर। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके लिए तो पॉजिटिव होगा ही। लास्ट वाला 2 पॉजिटिव होगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला 3 क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यह नॉन मेटल है। मान के चलना यह नॉन मेटल है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरीके से सोचना है, ठीक है, इस तरीके से। इसमें डाटा इसका वगैरह ए नहीं बी दिया एंड होता। सी। जब डाटा देता तब जाके थोड़ा सा वो होता, कंफ्यूजन होता है। डाटा वगैरह नहीं दिया होता। इसका जरा बताना आप लोग। इसका आप लोग बताओ। सर 3 सर 3। 3। अब देखो, अब ये बताओ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम होते हैं। सिंपल सी बात, कहीं ऐसा कुछ दिया हुआ है? यस सर। यस और सर। रेडियम और फ्रांसियन फर्स्ट साइज में वाला। सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि यह पहले और दूसरे ग्रुप के सबसे नीचे वाले एलिमेंट होते हैं। यह साइज में सबसे ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि क्या होगा हमारे पास, फोर्थ का पहले का डी, या फिर डी का क्या हो गया हमारे पास, डी का फर्स्ट, सर डी का होगा। डी का फर्स्ट और सी का सेकंड। सी का सेकंड होगा ना? यस सर, सी है। बोलो बोलो, यस सर। क्लियर है क्या मेरी? यस सर। यस सर। और ये हमारे पास जो क्या क्लोरीन और सल्फर होता है ना, यह तीसरे वाले ग्रुप के। मैंने बताया था ना कि दूसरे वाले ग्रुप और तीसरे वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें ना, तो तीसरे वाले ग्रुप का क्या होता है, ज्यादा होता है। यह एक्सेप्शन समझ के आप लोग क्या कर लेना, याद कर लेना। ये वर्ड्स मैंने बोला था कि नहीं? यस सर। क्लियर है? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, इसको आप लोग क्या कर लेना, आप इस कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला सही है। क्लियर है क्या? यस सर। चलो जरा ये बताओ आप लोग,
ये सर से सोच पी के, ब्लॉक का है। हाँ सोच के बताओ, वैसे कर लोगे आप तो। सर 2 है क्योंकि इसका ए सही है, ए सही है और बाकी यही है, एलिमिनेशन है। डी। देखो देखो, ये बातें तो बिल्कुल भी सही है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। और मैं बता दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड ज्यादा मेटल होते हैं, बीच में मेटलाइड होते हैं, और राइट साइड क्या होता है, नॉन मेटल नॉन होता है। मेटल्स। तो सिंपल सी बात, अगर लेफ्ट से राइट जाओगे ना, नॉन मेटल की संख्या बढ़ेगी और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है बढ़ मेटल जाता से। क्लियर है क्या? अब देखो बी वाले में देख लो, नॉन मेटल हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन मेटल। आप बताओ, नॉन मेटल राइट साइड होता है ना, राइट साइड वाले का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। यस सर। ये बातें तो गलत है। कंपाउंड फॉर्म बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल आर जनरली आयनिक। यह भी बातें सही है कि जो पहले और दूसरे ग्रुप के होते हैं, जो 16वें 17वें ग्रुप के होते हैं, अक्सर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। यह बातें बिल्कुल भी गलत है, वह एसिडिक बनाता है, बेसिक नहीं बनाता है। द मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक बनाता है, एसिडिक नहीं बनाता है। तो यह भी गलत है। तो कौन कौन सा सही है, ए एंड सी? ए एंड सी। चलो जरा इसका बताओ आप लोग। सर 4। सर न्यूक्लियर चार्ज। सर न्यूक्लियर चार्ज। बताओ यस बताओ सर, आप लोग। फोर्थ ऑप्शन। देखो सिंपल सी बात है ना, कि अगर मान लो इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, यह जो साइज है ना, पहली बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी बात नहीं है, केवल और केवल क्या है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है, इनका साइज में चेंजिंग आता है। क्लियर है? ये मैंने बता दिया। चलो इसका आप लोग बताओ। सिक्स। क्या होगा इसका? क्या होगा? 6। बिल्कुल। यह पता है क्या बोल रहा है, कि हमारे पास एक कंपाउंड है और उसमें ना किसी ए या फिर बी में का जो बी है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे लोवेस्ट -2 है। मैंने आपसे बताया था कि अगर 16वां ग्रुप होगा ना, तो जाहिर सी बात है आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 ले सकता है या फिर 6 निकाल देगा। तो मिनिमम -2 जाएगा, मैक्सिमम +6 जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ये बताओ, इसका छोड़ो, इसका अभी आप लोग नहीं कर पाओगे। ये बताओ, ये भी आप लोग नहीं कर पाओगे। छोड़ो, इसका बताओ आप लोग, इसका आप लोग बताओ। इसका आप लोग बताओ क्या होगा। 111। 111। अरे पूछ रहा है, अगर 111 होगा तो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा? पहली बात देख लो,
अगर 104 से लेके 118 तक है ना, तो जो लास्ट 2 डिजिट होता है ना वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो लास्ट इसका 2 डिजिट कितना है? 11 है। तो यही 11 ये सब तो 11 क्लियर है मेरी बातें? यस सर। और भी डाउट है किसी को कुछ भी? सर एक बार थोड़ा बता दो, थोड़ा नेट। मैं यही बता रहा हूँ कि अगर 104 से लेके 118 तक है तो लास्ट 2 डिजिट जो होगा ना वही उसका ग्रुप नंबर होगा। जैसे मानो इसका ग्रुप नंबर 4 होगा, इसका ग्रुप नंबर 18 होगा, वही 110 का ग्रुप नंबर कितना होगा? 10 होगा। तो 111 का कितना होगा? 11 ही होगा ना। क्लियर है? चलो एक बार जरा ये बता दो। ये कर लेना आप लोग, कोई बड़ी बात। ये बताओ आप लोग, ये बताओ यार, थोड़ा इम्पोर्टेंट अच्छा लग रहा है देख के। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर डी। कौन सा ऑप्शन? सर डी। सर 1। बताओ बताओ आप चैट बॉक्स में। देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह क्या है? डी है। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। यह पूछ रहा है एटॉमिक रेडियस के बारे में पूछ रहा है। आप बताओ लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घट जाता है सर। कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा सब और ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ता है। सर बढ़ जाता है। इसका मतलब मान लो कि यह ग्रुप नंबर 1 है, या ग्रुप नंबर 2 है, या पीरियड नंबर ए है, या पीरियड नंबर बी है। तो आप बताओ कि सबसे बड़ा कौन होगा? सी और डी होगा क्या? यस सर सी होगा फिर। और इन दोनों में से भी बड़ा कौन होगा? ए होगा। अरे सी होगा ना। ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो घटेगा। तो सी वाला ही सबसे बड़ा होगा ना। यस सर। फिर उसके बाद डी वाला, फिर उसके बाद ए वाला, देन बी वाला। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नहीं डाउट है ना, तो जाहिर सी बात है हमारे पास पहला तो सही है। अब देखो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आप बताओ मेटल की क्वालिटी कम होगी या फिर ज्यादा होगी? सर कम होगी। कम होगी, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ बढ़ने लगते हैं ना। बोलो। और ऊपर से नीचे आने पे मेटल की क्वालिटी बढ़ती है कि खराब होती? अच्छी होती खराब होती? बढ़ती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना अच्छा मेटल होगा। बोलो। तो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे कम होगा, घटेगा। तो सबसे अच्छा मेटल कौन होगा? सी वाला, देन डी वाला, देन ए वाला, देन बी वाला। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। अब साइज ऑफ एलिमेंट की बात कर लेते हैं। आप बताओ लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? कम या ज्यादा? कम होगा। और ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा। बढ़ेगा।
तो सबसे बड़ा कौन? सी, डी, ए, देन बी। और इसी सीक्वेंस में रेडियस भी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला हमारा क्या होगा? गलत होगा। चौथा वाला क्या होगा? गलत होगा। सही होगा। सही। ए बी डी। मेरी बातें क्लियर है सबको? सर वो मेटेलिक कैरेक्टर वाला पॉइंट बताना है एक बार। देखो मैं मेटेलिक कैरेक्टर वाला बताता हूँ, ध्यान से देखो। एक सर उसमें एक बार उसका बता दो, डी और ए में। सर क्वेश्चन में डी और ए का ना, आप Yes, sir. बताओ लेफ्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटल आएगा। यस सर। तो ए बी में से अच्छा मेटल कौन है? सो वही तो ए होगा ना अच्छा मेटल। ए होगा। और ऊपर से नीचे आओगे तो मेटल की क्वालिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो ए और सी में से सबसे अच्छा कौन होगा? सी। सी वाला। अब सी और डी में से बताओ। सी। सी। तो सबसे ज्यादा सी, और ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है तो फिर नीचे वाला डी है ना, तो उसके बाद डी। सर मैं वही पूछ रहा हूँ सर, इसमें ऊपर से नीचे आने वाले को कंसिडर करेंगे या फिर आप यहाँ पे से राइट जा रहे हैं? पहले जिसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा ना उसी को कंसीडर करेंगे। तो आप बताओ जितना नीचे आएगा उतना ही ज्यादा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा ना। तो नीचे वाले ग्रुप का आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा तो सी और डी दोनों का ही तो कम होगा ना। जब सी और डी में कंपेयर करेंगे तो हम सी को वैल्यू अच्छा देंगे ना, फिर डी को, फिर ए और बी में से ए को देंगे। बोलो क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पीडीएफ एक बार ले लेता डी और ए में कंफ्यूजन है। किसमें? सर डी और ए में, क्योंकि सर डी अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन राइट जाने पे कम भी तो होता है। देखो तो सबसे पहले ये बताओ, मैं सीधी सी बात यही बोल रहा हूँ कि जिसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा ना वो अच्छा मेटल होगा। तो आप बताओ आप बताओ नीचे वाली की साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा ना। यस तो सर। अगर मैं ए बी की बात करूँ और सी डी की बात करूँ तो सी डी की आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा ना दोनों का, ए बी से। यस सर। तो सी डी में भी सबसे कम किसका होगा? सी वाले का, क्योंकि हम राइट जाएंगे तो फिर कम होगा। तो सी वाले का ही तो ज्यादा होगा ना। यस सर। आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम किसका होगा? सी वाले का। तो सी वाले को हम अच्छा मानेंगे ना, फिर डी वाले को मानेंगे। बोलो। यस सर। सर सी वाले को। ऐसे सोचना, ठीक है? और सभी के केस में ऐसे ही सोचना है। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर आंसर तो 3-3 आ गए। हाँ तो 3 आ गए आपके, और आंसर में दिया होगा ए बी सी ऐसे करके दिया ही होगा। ऐसे क्लियर है मेरी बातें? सर इसमें गलत होने का ज्यादा चांस रहता है। क्या? सर लिथियम और मैग्नीशियम में से कौन अच्छा मेटल होता है? सर ये बताओ कि अब देखो अच्छा मेटल होने के लिए ना हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेक करते हैं, जो कि आप लोग क्लास 12th में पढ़े हुए। तो लिथियम अच्छा मेटल होता है। आप लोग देखे हो ना लिथियम आयन की बैटरी की गाड़ी भी बनती है, मोबाइल का चार्जर वगैरह सब, मतलब ये बैटरी वगैरह सब बनता है। क्योंकि सर उसी वाले लॉजिक से कराया था ऊपर लास्ट क्वेश्चन। क्या? सर उसी वाले लॉजिक से कराया था, जो ऊपर वाला था ए उसको लिथियम माना था और डी को मैग्नीशियम। बहुत सारे केस होते हैं ऐसे, सिंपल से आप नहीं बोल सकते। कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, केमिस्ट्री है ना, एक भी चीज ध्यान में नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल देख लेगा, नाम सुने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का? यस सर। यस सर। यस। ये बताओ आयनिक रेडियस पूछा है, हो जाएगा क्या? हाँ सर। सेकंड वाला कौन सा जो है एक्टिनाइड नहीं है? तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया था 90 से लेके 103 तक क्या होता है? एक्टिनाइड होता है। तो आप बताओ कि 65 वाला एक्टिनाइड में आएगा कि लेंथेनाइड में आएगा? लेंथेनाइड में। और 58 से लेके 71 तक लेंथेनाइड में आएगा, और 90 से लेके 103 तक एक्टिनाइड में आएगा। यह वाला एक्टिनाइड नहीं है, इसी को हटा दो। ये पूछ रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? एस का ज्यादा होगा, पी का, देन डी का, फिर एफ का।
यही होता है ना। यस सर। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी बताओ बताओ। चारों ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अलग अलग। चलो इसको कर लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं। यस सर। अगर हमारे पास गैडोलिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 64 है, उसका क्या होगा, ये भी आप लोग कर लेना जब हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। ये मैंने बताया था ना, बस क्लोरीन और फ्लोरीन में एक्सेप्शन होता है। बोलो। यस सर। यस सर। साइज पूछा हुआ है, तो साइज माइनस वाले का सबसे ज्यादा होता है, माइनस वाले का सबसे बड़ा। ठीक है। फोर्थ। मुझे नहीं लग रहा कुछ टफ लग रहा होगा आपको। नो सर, कोई टफ नहीं। बाकी सब आप एफ ब्लॉक वगैरह पढ़ोगे तो सब आ जाएगा। कर लेना आप लोग। ये 13वें का आप लोग बता सकते हो क्या? चलो ये वाला बताओ आप लोग, ई वाले का बताना जरा, या फिर आप लोग ये वाला बताओ, डी वाले का बताओ। 43 वाला किस में आएगा? आप ये बताओ, आप 25 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 43 आएगा। और 25 नंबर कितना होता है? मैंगनीज का होता है। मैंगनीज का। 43 वाला कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं किसका नाम एक्स है। और मैंगनीज का क्या होता है जरा बताओ? 4s2 और 3d5, यही होता है ना। तो एक्स का क्या होगा? 5s2 और 4d5, यही होगा ना कुछ। सर दोबारा बताना है। नहीं, देखो हमसे क्या पूछा है, इसका यही तो होगा। इसका ध्यान देखो, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा ना एक एटॉमिक नंबर 43 है, इसके जस्ट ऊपर वाले का क्या है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? आप 18 कम कर दो कितना आएगा? 25 आएगा ना। 25 का क्या होता है? 4s2 और 3d5, यही होता है ना। यस सर ठीक। मैंने मैजिक नंबर बताया ना आपको, 2 8 8 18 18 32, यही बोला था ना। ये बताओ जरा कि एटॉमिक नंबर 35 53 और 85 है, बताओ जरा क्या होगा? हेलोजेंस। देखो हेलोजेंस। 35 में आप क्या जोड़ोगे? हेलोजन होगा सेकंड। 35 में आप 18 जोड़ोगे तो 53 आएगा, और इसमें आप लोग 32 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 85 आ जाएगा। इसका मतलब एक सेम ही ग्रुप के होंगे। 36 वाला कौन होता है? 36 वाला क्रिप्टॉन होता है, जस्ट उसके पहले 35 आएगा, इसका मतलब 18वें ग्रुप का 17वें ग्रुप का होगा, यानी हेलोजेंस होगा। क्लियर है क्या? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। Which of the following element can show covalency greater than 4? पहली बात, जो तीसरे पीरियड के एलिमेंट होता है ना, वह 4 से ज्यादा भी वैलेंसी शो करते हैं तीसरे पीरियड वाले। तो आप बताओ तीसरे पीरियड में कौन कौन सा है? कर लेना आप लोग इसको, ठीक है, थोड़ा सा कर लेना, आगे बढ़ते। ये बताना जरा, 17 सर वाला। SbHf सिर्फ किस चीज का कंपाउंड है? 17 वाला बताना जरा। सर फोर्थ। सर 4 क्लोरीन। कर लेना। क्लोरीन। इसको इलेक्ट्रॉनिक बता सकते हो क्या आप लोग? कर लोगे ना ये भी? यस। कर लोगे। ये बताओ 20 वाला भी कर लोगे क्या? ये बताओ इनमें से किसका यूनिट नहीं होता है, कौन यूनिटलेस होता है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर ये क्वेश्चन आया था पेपर में हमारे। पेपर में आया था ये तो। यस सर।
क्या आया हुआ था बताओ? सर सर यूनिट सेम टू सेम आया था। फिट नहीं है। ये बताओ मेटेलिक कैरेक्टर का कोई यूनिट होता है? नो सर। बोलो। पता नहीं सर। मेटेलिक कैरेक्टर का कोई यूनिट होता है? नो सर। इसका सही आंसर बताओ। मुझे लग रहा है इसका आंसर 2 सर होगा। फर्स्ट है। शायद ये तो इसका आंसर 2 होंगे फिर। 2 होगा ना? करेक्ट होगा। मल्टी मल्टी करेक्ट है, ऊपर लिखा था शायद हेडिंग। अरे 2 होगा ना। यस सर 2 होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगा और मेटालिक करेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर भी। ये आपके एग्जाम में आया था क्या? यस सर मेटेलिक आया कैरेक्टर में था। था उसका ऑप्शन। क्या लिखा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था हमारे में। देखो मेटेलिक कैरेक्टर भी होगा। अरे कैरेक्टर है ना, किसी का कैरेक्टर का यूनिट थोड़ी होता है। अगर मान लो मैं आपके कैरेक्टर का यूनिट थोड़ी होता है कि उसमें कुछ भी, भाई कुछ भी हो सकता है। कर लेना, बाकी ये सब कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें इसका सॉल्यूशंस वगैरह भी दिया हुआ है। यस हो सर। जाएगा ना आप लोगों से? यस सर। बिल्कुल हो जाना चाहिए। सर SbHF6 कैसे कंपाउंड? आपका ना आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एक बार आप चैट बॉक्स में लिखोगे क्या? हाँ जी। सर SbHF6 कैसे आप कंपाउंड है? आप चैट बॉक्स में लिखोगे क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसका सिलेबस पूछ रहे हो आप? फिजिकल एजुकेशन। एक बार ना मैं आपके व्हाट्सएप में सेंड कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद क्लास होगा, ठीक है। फिजिकल में भी पढ़ना होता है क्या? सर फिजिकल एजुकेशन सर कुछ नोटबुक नहीं बनाई सर। अच्छा, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आप लोग का। सर नहीं पढ़ लेंगे लेकिन। मतलब आप लोग ये कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे हो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? यस सर एक ही चैप्टर हुआ है नो बस। सर। एक मिनट रुक जाओ। ये बताओ कि आपके ग्रुप में नोट्स आ गया? यस सर। यस सर। बोलो बोलो। आ गया ना सबके ग्रुप में नोट्स? यस यस सर। सर। ठीक है, आप लोग को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। SbHF6 क्या है? एच सर SbHF6। एक बार चैट बॉक्स में लिखो ना। तो चैट बॉक्स में भेज रखा है। अरे ये तो कंपाउंड है, कंपाउंड है ये। सर किस चीज का कंपाउंड है? अब ये देखो एसबी का पूरा नाम क्या है बताओ जरा। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है आप बता सकते हो क्या? एंटीमनी। एच हाइड्रोजन है और एफ क्या है? फ्लोरीन है। तो पता है क्या, इससे कंपाउंड बन जाता है एच यानी एसिड है, या एसिड बन जाता है इससे। मतलब इसका इसके बारे में पूरा आइडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कंपाउंड है। सर कैसे पता चलता है कि एसिड बन जाता है? जैसे कि जिसमें H प्लस वगैरह होता है ना, वो एसिड ही होता है। जो H प्लस निकालते हैं वही तो एसिड होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर। आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा ना, एसिड बेस या फिर ऐसे कुछ भी। सर कि इसका जो मतलब H अगर प्लस किसी भी निकालता है कंपाउंड में क्या? सर अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन प्लस का निकल रहा है तो सर वो एसिडिक होगा? देखो हाइड्रोजन एसिड का 3 कंडीशन है। अगर जो पानी में H प्लस देता है वह एसिड होगा, या फिर जो H प्लस लेता है वह बेस होगा, जो H प्लस देता है वह एसिड होगा, या फिर कोई लेविस एसिड है यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता है वह एसिड होगा। 3 कंडीशन होता है एसिड का, और तीनों मुझे लग रहा है 10th में पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ाया जाएगा तो मैं रेडॉक्स में पढ़ाऊंगा, ओके सर। ठीक है। और भी किसी का कुछ भी डाउट है? अगर नहीं डाउट है तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं।
देखो कुछ लोग लास्ट मोमेंट पे भी ज्वाइन। सर हाँ वो जी लीव करके फिर ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा ऐसा भी सीन है क्या? अच्छा देख रहे थे कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस सर। ये वही लोग है कि क्लास में मतलब निकलने के बाद भी देखते हैं कहीं सर ने कुछ पढ़ा तो नहीं दिया। सर डीपी तो बता दो आप अपनी। क्या सर डीपी बता दो। डीपी